हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हम इसका इंट्रो अपलोड कर चुके हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें। बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन की वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और सॉल्यूशन देखने की फिर नीड रह ही नहीं जाती। बट अगर इन केस कोई डाउट आता है तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन देखने की कोई नीड नहीं रहती है। तो आप इंट्रो जरूर देखें और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा इंट्रो वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने सिर्फ और सिर्फ हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने पहला पार्ट ही ले लिया जो कि है बेटा 140। तो 2 से किया बेटा 7 जा 0, फिर 2 से किया 35 टाइम्स में जाएगा। अब फर्दर ये किससे जाएगा बेटा 5 से 7 टाइम्स में, और फिर ये 7 से 1 टाइम्स में। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। कोई डाउट है आप लोगों को? आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 156 का देखें बेटा। ओके 156। तो देखो किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 से गया 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया 2 तिया 6 और 2 9 जा 18, फिर फर्दर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, चेक कर लो। तो भैया 156 के प्राइम फैक्टर आप क्या देख रहे हैं बेटा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों? ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब अगला है 3825। 3825। अब बेटा पहले किससे जाएगा? पहले 5 से जाएगा, चेक कर लो भाई। 2 से नहीं जा रहा और 3 से शायद हो सकता है जा रहा हो, बट चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 12 13, 14 15 16 17 18, 3 से जा रहा है बेटा ये। देखो अगर आप इनका टोटल करके देखो नंबर्स का, अगर इनका टोटल 3 की टेबल में आता है तो 3 से चला जाएगा। चेक करो भाई, 8 2 10 और 5 3 कितना होता है? 8 2 10, 10 5 15, 15 16 17 18, 18 यानी 3 से जाएगा भाई। 3 से क्या 1 जा, 3 से क्या 2 जा, और 3 से क्या 7 जा, और 3 से क्या 5 जा। चेक कर लो, ठीक है। अब फर्दर किससे जाएगा ये चेक करते हैं। क्या 3 से जा रहा है? तो 7 5 12 13 14 15, 3 से जा रहा है बेटा, फिर से 3 से जा रहा है। तो 3 से क्या 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ओके अब देखते हैं 3 से जा रहा है नहीं जा रहा। तो 4 2 6, 6 5 11। अब 3 से नहीं जा रहा भाई, चेक कर लो। 5 2 7 4 11, हाँ नहीं जा रहा। अब ये 5 से जाएगा। क्यों 5 से जाएगा? क्योंकि पीछे 5 है ना। तो 5 8 40, 5 8 जा 40, बचे 2, 5 5 जा 25। फिर से ये 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, 3 बचे 5 7 35। ओके 5 एकम 5 6 7 8 3 5 7 35, हाँ ठीक है। अब ये ओनली 17 से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। दैट्स इट, कंप्लीट। तो भैया इसका आंसर आ गया 3825 का इक्वल टू भाई 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू में 17। चेक कर लो, चेक कर लो भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहां तक? है तो बता दो, और नहीं है तो भी बता दो। तो नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट। यार वैसे तो एक आध पार्ट आप लोगों को खुद को भी करना चाहिए, सारे पार्ट मेरे से करवाओगे तो फायदा क्या है भाई। तो 5005, तो 5 से जाएगा सीधा ये, क्योंकि 3 से भी नहीं जा रहा, 3 के टेबल में नहीं आता। 5 5 10 है ना। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ये किससे जाएगा?
अब चेक करना पड़ेगा कि अब किससे जाए, क्योंकि 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से जा नहीं रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 से भाई, 7 से अगर मैं करूं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे ना भाई, इधर लिख लेता हूं, चलो इधर करके दिखाता हूं आपको। देखो 7 से क्या, 7 1 7, बचे 3 और ये 0 एज इट इज, 7 4 28, बचे 2 और ये 1 एज इट इज, 7 3 21। हाँ देखो 7 से चला गया 143 टाइम्स में, है ना। तो 7 से करा इसको, 7 1 7, बचे 3, 7 चौक 28, 28 29, 2 बचे, 7 किया 21। ओके, चेक कर लो भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अब 143 किससे जाएगा? 143 मेरे हिसाब से 11 से जा रहा है। देखो चेक करो, 11 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई। 11 1 11, बचे 3, 11 3 13, 33, फिर ये फर्दर 13 से जा रहा है, 13 1 13, कंप्लीट। इसके आगे क्या ही जाएगा? तो बेटा 5 0 0 5 विच इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? बहुत बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आखिरी देखते हैं भाई, आखिरी है आपके पास में 7 4 2 9। इसको देखते हैं। देखो 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से देखते हैं, 3 से जा रहा है क्या? 7 4 11 12 13, 13 यानी कि 22, नहीं जा रहा। 9 2 11, 11 7 4 11, 11 2 22, 22 तो नहीं आता, यानी कि ये 3 से नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से देखते हैं। 7 से तो 7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा। 9 से 11 से, अब 11 से चेक करते हैं भाई। 11 से चेक करने के लिए इसको यहाँ पे डिवाइड कर लूं मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 7 4 2 9 को 11 से जा रहा है या नहीं जा रहा, सिर्फ ये चीज चेक करने के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ओके, तो 11 11 6 66, 14 में से 6 गए 8, ऊपर से आ गया 2, 11 7 77, 12 में से 7 गए 5, ऊपर से आ गया 9। चेक कर लो, फेल हो गया। 11 से भी नहीं जा रहा भाई, तो 11 से भी नहीं जा रहा, देखते हैं किसी और से जा रहा हो। 11 क्या, 13 से ट्राई करते हैं। 13 से देखो 7 4 2 9 को 13 से ट्राई करते हैं। तो 13 से 13 पंजे 65, 13 5 ओके, 14 में से 5 गए 9, ऊपर से आ गया 2, 13 6 78, 78, 78, 6 बारी में 6 9, सॉरी 6 18 का 8, 78 होता है ना। 6 18 का 8 कैरी ओवर, 6 कम 6 और 1 7, 78 78। तो 12 में से 8 गया 4 भाई, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, नहीं 7 बारी में जाएगा। 13 7 91, 91, हाँ 13 7 91 भाई, 7 21 का 1 कैरी ओवर 2, 7 का 7 2 9, हाँ ठीक है। और एक 1 आ गया ऊपर से और 9 भाई, इससे भी नहीं जा रहा, चेक कर लो। तो 13 से भी नहीं जा रहा ये। 13 के बाद चेक करते हैं किससे जाएगा। 13 के बाद ये किससे जाना चाहिए? देखो 13 से तो नहीं जा रहा, और 13 के बाद बचा क्या है नंबर में? 17। हो सकता है मे बी 17 से जा रहा हो या ना भी जा रहा हो, कुछ कह नहीं सकते, बट ट्राई करते हैं 17 से। 17 4 जा कितना होता है चेक करते हैं। 4 टाइम्स में 7 चौक 28 का 8 कैरी हुआ 2, 4 एकम 4 2 6, 68 भाई। 7 चौक 28 का 8 कैरी हुआ 2 और 4 एकम 4 2 8, 68, हाँ ठीक है। तो माइनस करके कितना है? 14 में से 8 गए 6, ओनली 6 बचा, है ना। ओके, ऊपर से आ गया फर्दर 2
अब ये 3 टाइम्स में जाएगा तो 17×91 91 है ना, 7×21 का 1 कैरी हुआ 2 और 3 कम 3 2 5। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। ओके, अब ऊपर से आ गया ये 9। ओके, 17 की टेबल में 9 7 9 7 एकम 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 35 7 6 42 7 49 7 49 7 टाइम्स में 7 टाइम्स में ट्राई करते हैं बेटा। 7 7 49 का 9 कैरी हुआ 4 7 एकम 7 7 4 11। ओके भाई पूरा चला गया, चेक कर लो है ना। तो ये 17 टाइम्स में गया और कितना आया बेटा 437। चेक कर लो 437। ओके, आपने देखा है कितना भयानक नंबर था, परेशान किया इसने हमें, बट ठीक है इट्स ओके, चलता है। अब ये फर्दर किससे जाएगा बेटा, इसको सोचना पड़ेगा। देखो वैसे तो मेरे को ये डायरेक्ट पता था ये किससे होना है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था तो इसलिए मैंने हर एक नंबर से करके आपको दिखाया कि आपके पास प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर कौन कौन से और आप किस किस से इसको ट्राई मार सकते हो। अब देखो 17 से मे भी हो सकता है दोबारा जा रहा हो, तो मैं ट्राई कर सकता हूं एक बार 437 को 17 से। ठीक है, फर्दर 17 से करता हूं, 17 दूनी 34 तो 34 आ जाएगा और 13 में से 4 गया 9 9 4 13, ऊपर से आ गया 7। नहीं 17 से नहीं जा रहा, चेक कर लो 17 की टेबल में 97 नहीं आता है। ओके, अब किससे जा रहा है 437 वो चेक करते हैं। 17 के बाद 19 19 होता है दूसरा नंबर, तो 19 2 जा 38 होता है बेटा, चेक करते हैं। अब ये बचा 5, ऊपर से आ गया 7, चेक करो भाई। देखो 13 में से 8 गया 5 बचा, ऊपर से आ गया 7 और 19 4 जा 72 20 चौक 80। 3 बारी में देखते हैं, तो 9 27 का 7 कैरी हुआ 2 और 9 3 एकम 3 2 5 57। चेक करो भाई 23 टाइम्स में पूरा पूरा चला गया, किससे 19 से, तो 19 से 23 टाइम्स में है ना। ओके, इसको हटा देते हैं। अब ये देखते हैं ये किससे जाएगा भाई। अब यार एक बात बताओ, 23 प्राइम नंबर है, किससे नहीं जाएगा 23 से ही जाएगा, तो 23 बन जा। तो बेटा इसके कितने हो गए 7 4 2 9 विच इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत इजी थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। तो चलिए ठीक है, आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो वही रिलेशन मैंने आपको बताया था कि भाई दो नंबर होते हैं, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो इस चीज को आपने वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में, और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं भाई कैसे करेंगे। तो यार मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में से अगर कोई एक पार्ट मेरे से करवाते तो ज्यादा बेटर रहता, बाकी 2 को आप डू योरसेल्फ में डाल सकते हैं, है ना। तो कोई एक पार्ट अगर मैं कराना चाहूं तो कौन सा, मेरे ख्याल से आप सेकंड को बोलोगे क्योंकि सेकंड के नंबर्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट आपको कराता हूं और थर्ड भी देख लूंगा, थर्ड में हिंट दे दूंगा आपको, पहले सेकंड पार्ट कराता हूं। तो सेकंड पार्ट में लिखा है बेटा 5 1 0 एंड 92। ओके, तो 2 नंबर आपके पास ये हैं। मैंने क्या बताया, पहले प्राइम फैक्टर कर लो। तो भैया 510 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं चेक करेंगे। ओके देखो
17 से भी जाएगा ये, 17 तिया 51, 0 का 0 चेक कर लो, है ना, 17 से डायरेक्ट जा रहा है। उसके बाद ये फर्दर 3 से ले लो तो 10 बारी में, फिर ये 2 से ले लो 5 बारी में, फिर ये 5 से ले लो 1 बारी में। मेरे ख्याल से इसके प्राइम फैक्टर यही होंगे, सारे प्राइम नंबर ही तो हैं, चेक कर लो। तो बेटा 510 इक्वल टू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अब 92, फर्दर 92 का अगर हम देखें तो देखेंगे भाई 92 का, 92 को हम कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में लें तो 2 टाइम्स में 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ओके, फिर 2 से करा तो 2 2 जा 2 3 जा और फर्दर 23 से ही जाएगा। चलिए तो भाई कितना आ गया ये आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, चेक कर लो। ओके, तो इसका HCF भाई देखेंगे, HCF मैंने आपको बताया था ओनली कॉमन नंबर्स को कहते हैं। तो ओनली कॉमन नंबर्स को कहते हैं HCF। देखो एक तो कॉमन है ये 2, ठीक है, और मेरे ख्याल से 2 ही कॉमन है, चेक करो भाई 2 ही कॉमन है पूरे में और कुछ कॉमन नहीं है भाई। देखो ना, इसके अलावा 17 3 5 यहां पे है ही नहीं, है ना, और वहां पे 23 और बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो HCF आ गया इसका 2। और देखो यही वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, जो दोनों को डिवाइड कर दे। मैंने आपको यही बताया था ना, HCF का मतलब जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, है ना। ओके, अब देखते हैं LCM। तो LCM के लिए मैंने आपको बताया था सारे नंबर लिख लो, सारे नंबर जो जो आपको दिख रहे हैं। तो बेटा मेरे को 17 दिख रहा है, मेरे को 3 दिख रहा है, मेरे को 2 दिख रहा है, मेरे को 5 दिख रहा है, फिर 2 मैंने लिख लिया, 2 लिख लिया, 23 दिख रहा है। तो ये सारे नंबर LCM कहलाते हैं। तो LCM कितना आ गया बेटा, LCM आ गया है आपका, देखो 17 तिया 51, 51, इन दोनों का आ गया 51 और 5 दूनी 10, 10 और या तो इसको भी कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 2 23, तो 230। ओके, अब इन दोनों को इंटू करके फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 500, 5 मतलब 30, 2 0 और 5 या 15 का 5 कैरी हुआ 1, 5 दूनी 10 और 11 भाई 0 3 5 2 7 और 11, तो 11,730 आ रहा है, 11,730। लेट मी चेक, मेरे पे शायद इसका आंसर होगा 11,730, पता नहीं, मेरे पे बुक भी पुरानी है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं भाई। 5 2 10 हो गया, 10 इंटू 23 करेंगे तो 230 आता है और 17 तिया 51, ठीक है। अब इसको फर्दर हम दोबारा करके देख लेते हैं एक बार यार, कहीं गलती ना हो जाए। 23 51, देखो 3 एकम 3 और 2 का 2 और 5 तिया 15 का 5 कैरी हुआ 1, 5 दूनी 10, 10 और 11, तो ये 3 5 2 7, 1173। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है भाई, ये हटाओ यहां से, सब कुछ हटाओ यहां से। ओके, ये भी हटा दो भाई, है ना। आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे। LCM हो गया, HCF हो गया, है ना। बस यही तो निकालना था। अब वेरिफिकेशन भी बोली थी भाई, आपसे बोला था ना कि आप वेरीफाई करो, ठीक है। क्या वेरीफाई करना है आपने बेटा वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं भाई वेरीफाई। तो फॉर वेरिफिकेशन तो देखो वेरिफिकेशन करते हैं, तो एक काम करते हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। तो लेट से A इंटू बी 2 नंबर हमने मान लिया, तो A की वैल्यू कितनी है 510 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 92, चेक कर लो,
ठीक है, तो दोनों को इंटू करके देख लेते हैं भाई। देखिए 5 1 और 9 2, जीरो बाद में लगा लेंगे, तो 1 से करेंगे तो 92 ही आएगा, 5 से करेंगे तो 0, 5 2 10, कैरी हुआ 1, 9 5 45 और 1 46, 46, तो 2 9 6 4 और 0 भाई 46,920 आ रहा है, चेक कर लो कितना आ रहा है, 46,920। ओके, इसको हटा दें यहां से, ठीक है, इसको हटाते हैं यहां से। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखते हैं भाई, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो कर लिया, अब हम क्या देखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ देखते हैं वो कितना आ रहा है। तो देखते हैं, देखो एलसीएम कितना था आप चेक करो, 11,730 है ना, और एचसीएफ था ओनली 2, तो 200 भाई, दोनों को इंटू करें, 2 3 6, 7 2 14 का 4 कैरी हुआ 1, 2 1 2 और एक 3 और 2 1 2, 23,460। बेटा कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, मेरे को लगता है। एक्चुअली देखो हाफ आ रहा है हमारा ना, हमारा हाफ आया है, यानी कि कुछ कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है, आना था 46,920 और आया है ये, या तो हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हुई है। मैं एक बार चेक करूं, देखो 17 मैंने लिखा, 3 मैंने लिखा, 2 मैंने लिखा, 5 मैंने लिखा, 2 और ये 23। हाँ भाई देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हुई थी कि 2 की पावर 2 थी, चेक करो, तो यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिखना था, है ना। तो अब ये मिस्टेक हम इसको सुधार लेते हैं, ठीक है भाई, इसको यहां से रफ करके, तो बेटा ये कितना आ रहा था, इंटू करके देख लेते हैं, एक सेकेंड भाई, 11,730 था, इसमें 2 का और इंटू कर देते हैं, है ना, तो 11,730 था, इसमें 2 का इंटू किया तो 0, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4, कैरी हुआ 1, 2 एकम 2 और एक 3, 2 एकम 2, 23,460। अब सेम आया नहीं आया, ओके चलो इसको हटा देते हैं यहां से, एक सेकेंड, थोड़ा ध्यान से हटाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी चीजें कट जाएंगी, ठीक है। 23,460, ठीक है, ओके। अब देखो इन दोनों को इंटू करके कितना आ रहा था भाई, 23,760 को इंटू करके, वेट परेशान मत हो, मैं इसको हटा देता हूं पहले, कंफ्यूज नहीं होने का बेटा बिल्कुल भी ना। देखो मैं आपको बताता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। आपने दो नंबर को इंटू किया तो ये रिजल्ट मिला, अब आपको एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करना था, तो एलसीएम कितना है 23,400, भाई एलसीएम कितना है 23,460, चेक कर लो, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 2 है, तो 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2, कैरी हुआ 1, 4 दूनी 8 और एक 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920, और देखो ये भी 46,920 ही था, है ना। अब आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, जिससे कि मैं बाकी चीजें भी लिख पाऊं। इतना इनफ रहेगा, चलिए। तो मैं यहां पे एलसीएम इंटू एचसीएफ करने जा रहा हूं। तो एलसीएम कितना था बेटा, आप देखेंगे भाई 23,460 था, एचसीएफ कितना था 2 था, दोनों को इंटू करके कितना आ गया था भाई, यहीं पे इंटू कर रखा है 46,920, हैंस वेरीफाई हो गया भाई, दोनों आंसर सेम आ गए, वेरीफाई हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना, वेट, 46,920, ठीक है, तो हैंस वेरीफाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें
नहीं रही होगी। ठीक है, देखो इस वाले के लिए हिंट देता हूं मैं आपको, प्राइम फैक्टर कर देता हूं, एक काम करता हूं। तो देखो 3 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं बेटा 2 से या 3 से कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 2 से जाएगा तो 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 14 बारी में, फिर 2 से जाएगा 7 बारी में, फिर 7 से जाएगा 1 बारी में। तो बेटा 3 3 6 के क्या हो गए बेटा, 1 2 3 4, 2 बार तो 4 आएगा, 1 2 3 4, फिर 3 आएगा और फिर 7 आएगा, चेक कर लो, है ना। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, अब अगला नंबर था 54। तो 54 3 से जाता है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। भाई 3 की पावर 4 आ गया ये तो। हाँ 3 की पावर 4 नहीं, कुछ गलती करी है क्या? ऐसा कैसे? 6 नीम 54, एक बार चेक कर लें। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। मैं एक बार दोबारा इसको चेक करूंगा। चलो दोबारा करते हैं इसको ना, 54 को। मेरे को गड़बड़ लग रही है यार पक्का, पता नहीं कैसे। 2 से क्या, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है और वहां पे 2 आ ही नहीं रहा था, ऐसे कैसे पॉसिबल है? पता नहीं, शायद गलती कर दी होगी कोई। 3 नीम 27, 3 3 9 और 3 1 3। ओके, अब ठीक है। हाँ तो ये आपका आ गया 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, चेक कर लो। ठीक है भाई, ओके। अब देखेंगे भाई एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो आई गेस यही कॉमन है एक, और कुछ कॉमन है? हाँ 3 भी कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो एचसीएफ तो आ गया 3 2 6। डायरेक्ट लिख दू बेटा, एचसीएफ कितना आ गया 2 इंटू 3। एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम में देखो भाई इसको एक काम करो, पावर की फॉर्म में लिख लो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7, है ना। और सेम इसको भी पावर की फॉर्म में लिख लो, तो 2 तो एक ही बार है, इंटू में 3 है 3 बार। ठीक है, तो एलसीएम में आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा ना। तो सारे नंबर लिख लेंगे, 2 3 7। अब बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 2 में पावर 4 है बड़ी, 3 में बड़ी पावर क्या है? 3 है, और 7 में तो 1 ही है। तो इनको सबको इंटू करोगे तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा, और फिर वेरिफिकेशन आप निकाल सकते हो। तो आई एम डैम श्योर कि आपको एक क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए डू योर सेल्फ में रहने वाला है। इसको आप DYS का फॉर्मूला लगा के खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इस बार 3 नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमने सीख रखा है, इंट्रो में भी सीख रखा है। कोई एक क्वेश्चन करके आपको समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप कौन सा करना चाहोगे? चलो कोई 2 कर देते हैं, तो पहला और दूसरा कर देते हैं। तो पहला है बेटा 12 15 और 21। भाई इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 दूनी 4 तिया 12, है ना। यानी कि इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, है ना। इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा? 3 इंटू 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 5 की पावर 1, चेक कर लो। और इसको बेटा 3 इंटू 7, तो इसको फर्दर हम 3 की पावर 1 7 की पावर 1, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता इसका, है ना। और इसको थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर दूं। ओहो, ऊपर वाला क्यों शिफ्ट हो रहा है भाई? मैंने तेरे को शिफ्ट करना है खाली यार। हाँ ठीक है, ओके भाई देखेंगे। अब इसके एचसीएफ की बात करें। मैंने क्या बताया था आपको एचसीएफ के लिए कि फैक्टर करो, कॉमन लो। तो भैया 2 कॉमन है? नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, चेक कर लो भाई। 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है,
3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 सब में है भाई, चेक कर लो, 3 सब में है तो 3 कॉमन है। उसके बाद 5 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, बस तो HCF तो हो गया 3। तो HCF उस नंबर को कहते हैं जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है, और ये बड़े से बड़ा नंबर होता है, इससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब एलसीएम एलसीएम देखिए, मैंने एलसीएम के केस में आपको बताया कि सारे नंबर ले लो, आपको जो दिख रहे हैं 2 3 5 7, भाई यही दिख रहे हैं 2 3 5 7। भाई 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 5 1 है, 7 1 है। बस सबको इंटू करो, आंसर निकालो। देखो आंसर में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 दूनी 10, 10 तो यहां से मिलेगा हमें, इसके बाद 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो मेरे ख्याल से 420 आंसर आने वाला है इसका, है ना भाई। देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, हाँ ठीक है 420, तो 420 इसका आंसर आ गया। ओके ओके, अब अगला 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 नेक्स्ट 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 देखते हैं बेटा 17 23 और 29। चलिए देखते हैं भाई। देखो 17 के प्राइम फैक्टर यही होते हैं, और इसके भी यही होते हैं, इसके भी यही होते हैं। तो इसके अंदर HCF क्या होगा? क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर HCF क्या होगा? तो बच्चों आप खुद देखो कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है। तो क्या आप मानोगे कि इसका HCF 1 होना चाहिए? और LCM क्या होगा बेटा? सारे नंबर ले लो, तो सारे नंबर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? एक 17 नजर आ रहा है, एक 23 नजर आ रहा है, एक 29 नजर आ रहा है। चेक कर लो, और इंटू 1 करोगे तो कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो बेटा आप इन चारों का प्रोडक्ट कर देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। इसमें वैसे भी मैंने हिंट देनी थी आपको, तो मैंने आपको इसमें हिंट दे दी है। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि गिवन दैट HCF ऑफ दिस इज 9, यानी कि 306 और 657 का HCF आपको दे दिया, और आपसे बोला है कि फाइंड करो इसका LCM। बहुत इजी है। देखो ओके, देखो आपके पास गिवन क्या है बेटा? HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू व्हाट? 9। ठीक है, आपने निकालना है इनका LCM ऑफ 306, 657 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमने एक रिलेशन सीखा था। क्या सीखा था बेटा? LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B बराबर होता है A इंटू B के। चेक कर लो भाई, ये रिलेशन सीखा था हमने। तो LCM मेरे को निकालना है। अब देखो A की वैल्यू 306 और B की वैल्यू 657। तो LCM, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, A की वैल्यू 306, B की वैल्यू 657 इक्वल टू A की वैल्यू 306, B की वैल्यू 657, और ये जो HCF है डिवाइड में आ जाएगा बेटा, और इसका HCF कितना है? चेक करो, 9 है भाई, दे रखा है ना 9। ओके, अब जो जो कट रहा है उसको काट दो और बचे हुए का आंसर निकालो। तो 6 5 7 5 12 12 3 से कट जाएगा, है ना? 3 3 जा, और 3 से इसको काटा तो 3 2 जा, 3 1 जा, और 3 9 जा, 3 27। ओके, अब 3 से फर्दर ये कट जाएगा, 1 जा 0, 2 जा, चेक कर लो। तो बेटा क्या आ गया आपका? 102 इंटू 219, चेक कर लो।
ठीक है, तो एलसीएम आने वाला है भाई, दोनों को इंटू कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, कैलकुलेटर की हेल्प से फटाफट से इसको इंटू कर देता हूं। तो आपका आंसर आने वाला है 102 इंटू 219 22 यार 338 338 22 यार 338 है ना, 22,338 दैट्स योर फाइनल आंसर। और आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो दोबारा कराने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 4 की पावर n का कराया था, पहले एग्जांपल था। आपसे बोला गया कि चेक वेदर 6 की पावर n विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि आपसे ये बोला गया है बेटा कि n की कोई ऐसी वैल्यू है, भाई n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको इसमें पुट करने पर इसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो मैंने आपको समझाया था कि आप एक काम करो, पुट करके देखो। 1 पुट किया आपने तो 6 इंटू 1 मतलब क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है ना। 2 पुट किया आपने तो 36 आ जाएगा। भाई 3 पुट किया आपने तो क्लियरली 216 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा यहां पे तो आप क्लियरली ये बात बोल सकते हो कि इसका लास्ट डेट हमेशा 6 ही आ रहा है, तो 0 तो वैसे भी नहीं आएगा। और ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर किसी के पीछे 0 आना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना कंपलसरी होता है ना, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो अब आप लिखिए, सिंस वी वांट to 6 raised to the power n and digit 0 and digit 0, ठीक है, then we must contain 2 into 5 as a prime factor of 6 रेज टू द पावर n। यानी कि इसमें हमें ये चाहिए। बट की अगर मैं बात करूं तो देखो 6 की पावर n में आप क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू 3 लिखोगे और इसकी पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप n की कुछ भी वैल्यू डालो, बेटा, इधर 5 नहीं आ पाएगा। भाई देखो 2 तो आ रखा है, इधर 5 नहीं आ पाएगा, लेकिन आपको 2 इंटू 5 दोनों चाहिए। ठीक है, देन वी मस्ट कंटेन 2 इंटू 5 एज अ प्राइम फैक्टर। तो तब मैं एक बात कह सकता हूं, देन नो वैल्यू ऑफ n, ठीक है, मतलब n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, देन 6 रेज टू पावर n, क्या कह रहा था, चेक वेदर दिस एंड कैन एंड द डिजिट विद 0। तो नो वैल्यू ऑफ n, कॉमा 6 रेज टू द पावर n एंड डिजिट 0। और आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इजी था, बिल्कुल इजी पीजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है भाई, क्या कहता है इसकी भी सुनेंगे। कहता है कि एक्सप्लेन करो कि ये क्यों y आर कंपोजिट नंबर, ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर है। भाई मैंने आपको कंपोजिट नंबर के लिए क्या बताया था, कंपोजिट नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंपोजिट नंबर के बेटा मोर देन 2 फैक्टर होते हैं,
हैं, इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि बेटा इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां पे पहुंचा दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना बेटा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके पास क्वेश्चन है बेटा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये एक नंबर है, लेकिन ये बात आप एक्सप्लेन कीजिए कि कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखो मैं चेक करता हूं भाई, मेरे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। भाई दोनों टर्म में आप देखो 13 कॉमन है दोनों में, है ना, 13 कॉमन है। तो मैंने क्या किया कि 13 को कैलकुलेट करने के लिए बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या रह गया बेटा 7 इंटू 11, और ये तो गया, और यहां से +1 बचेगा, चेक कर लो। तो बेटा फर्दर देखेंगे 13 इंटू, भाई 7 इंटू 11 कितने हो गए 77 +1, तो बेटा 13 इंटू ये हो गए 78, और इसके इंटू में मैं 1 तो लगा ही सकता हूं भाई, किसी के भी इंटू में 1 लगा सकता हूं। तो मैंने यहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दिए, और जबकि अभी 78 और टूट सकता है भाई, 78 2 से टूटता है, चेक कर लो। तो ये हो गया बेटा कंपोजिट नंबर। तो देन it is composite number। ओके, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्यों ये कंपोजिट नंबर हुआ बेटा, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और हमने दिखा दिए 2 से ज्यादा फैक्टर। चलिए ये वाला पार्ट भी देखते हैं, ये वाला पार्ट भी देखते हैं। तो ये वाला पार्ट है बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, देखो 2 टर्म है मेरे पास, एक ये पूरा और एक ये अकेला, है ना, ठीक है। और इन दोनों में ही 5 कॉमन है, चेक कर लो भाई, दोनों में ही क्या है 5 कॉमन है। तो जब मैंने 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया बेटा 7 इंटू 6, 5 तो गया बाहर, तो ये वाला 4, ये वाला 3, ये वाला 2, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती भाई, 1 से इंटू करो तो सेम ही आने वाला है, और यहां से +1। अच्छा +1 लिखने की जरूरत होती है बेटा, प्लस करने पर तो फर्क पड़ता है ना, इंटू करने पर फर्क नहीं पड़ता 1 से। अब देखिए फर्दर, देखिए 5 ऐसे रहा, इनको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 742 या 3 चौक 12 12 4 3 12 12 12, भाई देखो ना 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो 12 12 144 होता है भाई। ये हो गया ना, देखो 12 और 4 3 12, और इसको 7 से इंटू कर लेते हैं। तो 7 से इंटू 7 चौक 28, कैरी हुआ 2, 7 चौक 28 29 30, कैरी हुआ 3, 7 एकम 7 3 10। ओके, तो ये आपका आ गया बेटा 1008, और प्लस में 1 एज इट इज। ओके, तो फाइनली 5 इंटू, भाई दोनों को प्लस करके कितना आ गया 1009, और इंटू में 1 आप लगा सकते हो। तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, है ना। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा यहां पे भी। चलिए आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम आगे, ठीक है, जल्दी देखेंगे बेटा। तो बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस क्लास का, ठीक है। कहता है बेटा देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो कोई स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है ना। कैसा पाथ है बेटा,
सर्कुलर पाथ है। ओके, ठीक है भाई, ये मान लेते हैं कि ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ठीक है भाई, है तो ये एक सर्कुलर पाथ है। और आगे लिखा है, कहता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया अगर यहां से स्टार्ट कर रही है, सपोज करो भाई, तो इसको एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है बेटा? 18 मिनट्स लगते हैं। तो कहता है कि सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट्स। ठीक है, और वाइल रवि टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स। ठीक है, जबकि रवि इतना टाइम ले रहा है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, अब समझेंगे बहुत ध्यान से आगे हैं। इसको थोड़ा सा साइड करो और हल्का सा साइड इसको भी कर दो भैया। तू इधर आ जा। ठीक है, अब ठीक है भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तू थोड़ा सा छोटा हो जा। ठीक है, तो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे मान ले, तो यहां से भागना शुरू कर रहे हैं और ये यहां पे दोबारा कब आके मिलेंगे? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये दोबारा कब आके मिलेंगे? मतलब मिलेंगे तो ये बहुत बार, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कब आके मिलेंगे? यार एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक समझना पहले भाई। इसने लिए 12 मिनट रवि ने, तो 12 मिनट में एक राउंड हुआ, 24 मिनट में दूसरा राउंड होगा, और 36 मिनट में तीसरा राउंड होगा, और 48 मिनट में चौथा राउंड होगा। समझना मेरी बात को। और इसने लिए कितने बेटा? 18 मिनट। तो 18 मिनट में इसने एक चक्कर काटा, और दूसरा चक्कर इसका 36 मिनट में हुआ। तो बेटा देखो, सेम टाइम आ गया 36 मिनट में। दोनों मिल गए, नहीं मिल गए एक ही जगह पे? भाई दोनों ने कंप्लीट किया होगा तो यहीं पे आए होंगे। तो आप गौर फरमाइए कि आपने कैलकुलेट किया लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट किया है। और बच्चों ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने आंसर सुनना मेरी बात को, अगर आपने आंसर गिवन नंबर से बड़ा निकालना है तो इसका मतलब आपने एलसीएम निकालना है, और गिवन नंबर से छोटा निकालना है तो आपने एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो बात को समझो यार। एक बात, अगर ये दोनों भागना शुरू कर रहे हैं तो रवि अगर 12 मिनट यहां तक पहुंचने में लेता है, तो इसका मतलब या चलो सोनिया अगर 18 मिनट लेती है यहां तक कंप्लीट होने में, तो इसका मतलब ये 18 मिनट से पहले तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 18 मिनट पे सोनिया कहीं पीछे ही होगी। तो इसका मतलब 18 मिनट से बड़ा आंसर आने वाला। तो दैट्स मीन एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो बेटा एलसीएम निकालना है, तो आपने क्या निकालना है बेटा? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, मैं लिख देता हूं, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स will they meet again? They meet again. ठीक है, इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड कितना बेटा? 18। तो इन दोनों का एलसीएम हमें पता है, हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 36 था। तो ये 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे, है ना? तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 into 18, दैट इज 36 मिनट बाद ये दोबारा मिलने वाले हैं एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
और आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होगी, है ना। तो बच्चों समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हाँ जी आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और सो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।